अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। आज मैं एक इंतहाई अहम वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी फ़ोटोकॉपी मशीन का कारोबार करते हैं, आप फ़ोटोकॉपी का कारोबार करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी होती है कि मशीन का इंतखाब आपने कैसे करना है। तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो मुख्तलिफ़ मशीनें हमें वहाँ पे मिलती हैं, लेकिन हमारी मुकम्मल रहनुमाई नहीं होती कि हम कौन सी मशीन को परचेज़ करें। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी फ़ोटोकॉपी मशीन की कंपनी का कोई भी इस तरह की बात करना नहीं है कि जिससे उनका किसी किस्म का किसी मशीन के बारे में मैं ये बात करूं कि वो मशीन ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे कुछ बताना चाहूँगा ताकि आप लोग अगर फ़ोटोकॉपी का कारोबार करना चाहते हैं तो आपके लिए इस बात को समझना आसान हो कि आप कौन सी मशीन का इंतखाब करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इस चीज़ की तरफ कि जब तक आप एक अच्छी मशीन का इंतखाब नहीं करते तो आपको मुस्तकबिल में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, तो मैं ये समझता हूँ कि अपने जो देखने वाले दोस्त अहबाब हैं उनको मैं इस हवाले से ये गाइड कर दूँ कि आप जब मार्केट में जाएँ मशीन लेने के लिए तो आप कौन सी मशीन का इंतखाब करेंगे। जी, वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत सी मालूमाती चीज़ें मिलेंगी और आपका जो फ़ोटोकॉपी का बिज़नेस है वो उसमें थोड़ी आसानी के लिए ये एक मावन साबित होगी। जी, बात करते हैं कि मैंने 3 किस्म की मशीनें जो हैं वो अपने कारोबार में करने के लिए लगाई थी। सबसे पहले मैंने ली थी कोनिका मिनोल्टा की, उसको मैंने इस्तेमाल किया, वो एनालॉग मशीन थी। उसके बाद मैं डिजिटल की तरफ गया, फिर मैंने रिको मशीन भी लाई और आखिर में मैंने कौन सी मशीन लाई? जी दोस्तों, आखिर में मैंने ज़ेरॉक्स की मशीन लाई थी 57 सीरीज़ की। और मैं इन तीनों में अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें से सबसे बेस्ट जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो ज़ेरॉक्स मशीन से मिला है, क्योंकि कोनिका की मिनोल्टा जो मशीन है वो एनालॉग थी और उसमें मुझे दिन ब दिन जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें तो मुख्तलिफ़ यूज़र्स को मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि माहौल भी इस पर असरअंदाज़ होता है, क्योंकि जिस जगह का माहौल ठंडा होगा और डस्टी माहौल होगा वहाँ पे जितनी अच्छी भी मशीन आप लगाएंगे वो उस तरह से उसकी परफेक्ट आप उसका नतीजा नहीं निकाल सकते। जो बेस्ट मशीन के हवाले से मैं आपको मशवरा दूंगा, तो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप ज़ेरॉक्स की मशीन को लें और उसकी सर्विस भी बहुत आसानी से हो जाती है और उसके साथ उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी इंतहाई मुनासिब रेट में मुयस्सर आ जाते हैं, तो मुस्तकबिल में हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसके ज़रिए आप स्कैनिंग भी कर सकते हैं और फ़ोटोकॉपी के अलावा आप इसमें प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मोबाइल से भी प्रिंटिंग कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपने प्रिंटर की सूरत में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको इसके लिए अलग से कोई प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फ़ीचर बाकी मशीनों में भी है, लेकिन जो अपने काम के एतबार से सबसे बेस्ट चलता है वो ज़ेरॉक्स मशीन में चलता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत मालूमाती लगी होगी। अगर आपको मालूमाती लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। वीडियो में आखिर तक रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।